तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास के अध्याय 2। ठीक है, इसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, तो इसी का आज हम लोग अभ्यास प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो ठीक है, बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। तो अभ्यास एक है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि जो नीचे जो भी क्वेश्चन है इन सभी को क्या करना है, हम लोग को उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मृदा निर्माण क्या है। ठीक है, तो जो मृदा यानी होता है मिट्टी, यानी कि जो मिट्टी का निर्माण होता है उसके उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक बता देना है। तो ठीक है, तो आइए इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मृदा निर्माण के दो मुख्य जलवायु कारक, पहला हो जाएगा तापमान और दूसरा हो जाएगा वर्षा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, यानी कि भूमि निम्नीकरण के दो मुख्य कारण लिखना है। तो आइए हम लोग इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि निम्नीकरण के दो कारण निम्नलिखित है। कौन कौन है, तो पहला है मानवीय कारण, वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन यानी कि वन का विनाश। ठीक है, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटाणुनाशकों का अत्यधिक उपयोग। दूसरा है प्राकृतिक कारक, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। ठीक है, क्या है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, जो भूमि है उसको हम लोग महत्वपूर्ण संसाधन क्यों मानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि भूमि हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, जो भूमि है हमारे जीवन का क्या है, आधार है। इसके बिना हमें आवास यानी कि रहने का, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो भूमि है उसको महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो ठीक है, आइए इसका भी हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर है कि जैव मंडल, नीचे नीचे तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। ठीक है, अगला है अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताएं। ठीक है, यानी कि जल को कैसे संरक्षित किया जाता है, यानी कैसे बचाया जाए, इसका कोई तरीका बताना है, वो भी 3। ठीक है, तो आइए इसका भी आंसर हम लोग जान लेते। तो इसका आंसर है कि जल संरक्षण के तरीके निम्नलिखित है। पहला है वृक्षारोपण, यानी कि हम लोग को वृक्ष को रोपना चाहिए, यानी कि वृक्ष लगाना चाहिए। अगला है रिसाव व वाष्पीकरण रोकना। ठीक है, जो हम लोग का जो वर्षा है, जो हम लोग को जो धरती पर जो पानी का रिसाव होता है चाहे वाष्पीकरण होता है, उस सब पर हम लोग रोक लगाएंगे। ठीक है, अगला है वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, यानी कि जो वर्षा जल जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे, यानी कि बचाएंगे।
तो ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ठीक है, यानी क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और विकल्प दिया है। ठीक है, जो जिसका सही आंसर है उसको हम लोग क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं। कह रहे एक कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है समय, मृदा का गठन और जैव पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मृदा का गठन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो क्या है, रक्षक मेखला, मंच क्या है, मल्चिंग या वैदिक कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक कृषि। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। पहला ऑप्शन है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगला है कि खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कलम 1 है और ये कलम 2 है। ठीक है, क्या करना है कि दोनों को मिलान करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला है भूमि उपयोग। ठीक है, तो भूमि उपयोग किस में चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ठीक है, अगला है ह्यूमस। जो ह्यूमस है ये आपका चला जाएगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला है चट्टान बांध। ठीक है, यानी कि चट्टान पर बांध क्या बनाया जाता है, क्योंकि मृदा का अपरदन रोकना होता है हम लोग, है ना, यानी मृदा अपरदन को रोकना। अगला है जैव मंडल। तो जैव मंडल चला जाएगा आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, इसी को बोलते हैं हम लोग जैव मंडल। तो इसका भी हम लोग आंसर जान लिए। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। ठीक है, सत्य है तो ही उसका कारण लिखना है, असत्य है तो उसका कारण नहीं लिखना है। तो आइए जान लेते हैं। पहला है क्वेश्चन कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग कारण जान लेते हैं। तो इसके कारण में लिखेंगे कि यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। तो देख लेते हैं हम लोग अगला। तो अगला कह रहा है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, यानी उपलब्धता कम हो रही है। अब इसका कारण है भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, प्रदूषण के कारण जल प्रदूषित हो रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सही। अब देख लेते हैं इसका कारण क्या है। कारण में लिखेंगे हम लोग, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। तो जब ये गलत है तो इसका कारण नहीं बताना है। तो आज हम लोग ने क्या किया कि अध्याय 2 का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास
चाय। और साथ में कमेंट भी करें कि यह वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।